जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट में। दोस्तों आज की स्टोरी जो बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन 4.3, ठीक है, द्विघात समीकरण में। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर क्या रखा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व क्या होता है, मतलब मूलों का अस्तित्व किसमें होता है, किसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, तो ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मूलों का अस्तित्व क्या है, मूलों का अस्तित्व, ठीक है, मूलों का अस्तित्व। अब ये मूलों का अस्तित्व क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए अगर आपका डी का मान, अब ये डी का मान क्या है भाई, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है आपका द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। इसमें ए बराबर जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, इसको हमने ए कह दिया। बी बराबर जो दे रखा है वो प्लस का 1 दे रखा है, इसको हमने बी कह दिया। और सी जो दे रखा है वो माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया। अब डी जो निकालना है यानी एस्केलेटर ब्रेक क्लच, ठीक है। अब इसको काम करेगा यानी कि एस्केलेटर कौन मारेगा, ब्रेक कौन मारेगा, क्लच कौन दबाएगा भाई, तो ड्राइवर दबाएगा। तो ड्राइवर को निकालेंगे, ठीक है, डी बराबर। अब ये डी का जो नाम होता है वो होता है विवेचक। क्या नाम होता है, विवेचक, या फिर इसी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर, ठीक है। तो विवेचक या विविक्तर निकालने का जो सूत्र होता है यानी इसको डी से निरूपित करते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 तो 4 हो गया। ए कितना है भाई, 1 दे रखा है 1, ठीक है। सी कितना है तो सी दे रखा है माइनस का 1, यहां बीच में गुणा छुपा रहता है, ठीक है। माइनस का देखिए 4 1 कम 4 तो माइनस का 4 और गुणा 1 तो माइनस का 4 ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 4, यहाँ पे आया 5, यानी डी यानी विवेक्तर जो निकला यानी डी जो निकला वो निकला आपका कितना 5, यानी डी बराबर 5। अब देखिए डी का जो मान हुआ वो क्या हुआ, आप कहेंगे भाई डी का जो मान हुआ वो 0 से क्या है, तो 0 से डी का मान अधिक है। इसका मतलब क्या होता है, जिस पर दो गो इस तरह से बिंदी रहे तो मतलब 0 से वो क्या है, अधिक है। तो डी का मान यहाँ पे 0 से अधिक निकला। तो डी का मान जब 0 से अधिक निकले तो समझिएगा मूल उसका क्या है यानी मूल अस्तित्व है, ठीक है। और मूल अस्तित्व है, लेकिन उसकी प्रकृति की अगर बात किया जाए कि मूल अस्तित्व है, अगर डी का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तो उसका प्रकृति जो होगा, उसका जो स्वभाव होगा वो होगा वास्तविक। कैसा होगा भाई, तो वो होगा वास्तविक और कैसा, तो असमान, वास्तविक व असमान। अब ये असमान क्या है कि जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद जो एक्स का मान आएगा वो अलग अलग आएगा, उसी को बोलते हैं असमान, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जब डी का मान, ऐसा भी होता है जब आप सिचुएशन और सॉल्व करेंगे तो डी का मान आपको 0 के बराबर, यानी डी का मान आपको 0 निकलेगा। तो डी का मान जब 0 के बराबर आए, डी का मान जब 0 के बराबर आए यानी डी बराबर जब 0 हो तो भी मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक, यानी कि मूल अस्तित्व में होगा तो भी, ठीक है। जब डी बराबर 0 भी आए तब भी मूल अस्तित्व होगा। और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, इसकी भी प्रकृति क्या होगा, ये तो इसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक, तो होगा ही भाई, इसका प्रकृति वास्तविक होगा लेकिन एक समान होगा। अब ये एक समान क्या है कि जब हम इसका x का मान जब निकालेंगे, मान लीजिए x का मान 1/2 निकला पहला का, तो दूसरा भी 1/2 ही निकलेगा, ठीक है। तो x का यानी द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलता है, तो दोनों मूल जो है बराबर ही निकलेगा। वही हो गया, डी बराबर जब 0 निकले मान तो उसका मूल तो अस्तित्व होगा, साथ ही साथ उसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक और एक समान होगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 से छोटा यानी डी की तुलना में 0 अगर बड़ा रहे, यानी डी का मान जो है वो 0 से भी छोटा है, यानी कि ऋणात्मक आ जाए। 0 से छोटा का मतलब क्या, ऋणात्मक आ जाए। तो डी का मान अगर ऋणात्मक रहे यानी 0 से छोटा रहे तो उसका मूल अस्तित्व में है ही नहीं। क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मूल अस्तित्व नहीं है, केवल एक ही चीज मूल अस्तित्व नहीं होता है। कंडीशन उसका क्या है कि डी बराबर, यानी डी जो होना चाहिए वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी डी का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। कंप्लीट हो गया ये चीज, ठीक है। तो डी बराबर एक सूत्र यहां से भी आपको याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब जो है आपको ये तो द्विघात समीकरण को निकालने का, मूल को ज्ञात करने का एक सूत्र हो गया डी। ये सूत्र नहीं हुआ भाई, तो ये तो हमारा निकालने का एक तरीका हुआ, पता हुआ कि भाई हमको अस्तित्व पता करना है, ठीक है, कि वो भाई द्विघात समीकरण अस्तित्व में है कि नहीं। तो ये अस्तित्व पता करने का सूत्र हुआ, ठीक है, अस्तित्व पता करने का सूत्र, अस्तित्व पता करने का सूत्र, अस्तित्व पता करने का सूत्र अगर है तो वो क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर देखते हैं मूल निकालने का, एक आपको गुणनखंड विधि का तरीका तो पता ही होगा, लेकिन मूल निकालने का एक और तरीका होता है, वो क्या, तो मूल निकालने का होता है मूल बराबर होता है
क्या, तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। इसी को हम लोग जो है द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र, या फिर इसी को हम लोग जो है श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, चार्य का सूत्र, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। तो मूल बराबर ये सूत्र होता है। मूल निकालने के लिए एक और तरीका ये है, इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर को समझते हैं। आराम से आपको सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अस्तित्व पता करने के लिए ये सूत्र है, इसका यूज करेंगे जब भी अस्तित्व पता करना होगा। जब हम लोग मूल निकालेंगे तो एक गुणनखंड विधि है, दूसरा है द्विघाती सूत्र, इसको मूल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी को श्रीधराचार्य जी का सूत्र कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है चैप्टर पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए 4.3 प्रश्नावली, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, बोल रहा है मूलों का अस्तित्व निकालिए अगर पूर्ण वर्ग विधि से हल, यानी मूलों का अस्तित्व निकालना है पहले, अगर हो गया मूलों का अस्तित्व तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है। तो यहाँ 2x² हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं भाई। क्या दे रखा है? पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे प्रश्नावली, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग को मूलों का अस्तित्व पता करना है। तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, a बराबर हो गया यहाँ पे 2, b बराबर हो गया माइनस का 7 और c बराबर हो गया यहाँ पे प्लस का 3, यानी सिंपल 3 लिख दीजिए। और जब ड्राइवर निकालेंगे यानी d बराबर, यानी कि अस्तित्व पता करने का सूत्र यही है ना, तो d बराबर b² माइनस का 4ac, b² यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 गुणा a कितना है 2 गुणा c कितना है तो 3, 7 सते 49, माइनस का 4 दूनी 8 तिया 24। आप कहेंगे भाई ये तो माइनस का 49, यहाँ पे तो माइनस होगा, नहीं, देखिए माइनस का 7 और गुणा माइनस का 7, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार माइनस 7 आएगा, तो माइनस माइनस गुणा में कट जाता है, तो 7 सते 49 हुआ कि नहीं, हो गया। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। अगला देखते हैं अब आगे सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो देखिए 49 में 24 घटेगा तो 25 आता है, ठीक है। तो d बराबर जो निकला वो क्या निकला 25। अब बताइए d बराबर जब 25 निकल गया मतलब d का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है d का मान। और बताइए जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होता है, अस्तित्व में होता है। d का मान जब 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो मूल अस्तित्व में होता है। वही तो निकला यहाँ पे, d का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में है, अतः मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है, ठीक। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है इस चीज को, तो ये लिखेंगे यहां से पूर्ण वर्ग विधि से। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं भाई, क्या है, तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए इस पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने का मस्त तरीका, निंजा टेक्निक आपको बताएंगे, आपको बस ध्यान देना है इसको, ठीक है। एक होता है गुणांक करके, गुणा करके सॉल्व करना, एक होता है आपको भाग दे करके सॉल्व करना। तो भाग देने वाला विधि बहुत आसान है, मस्त है, आप समझिए उसको, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। सबसे पहले आपको जो देखना है द्विघात समीकरण में, जो देखना है वो x² का जो गुणांक है ना, तो x² का यहाँ गुणांक क्या है 2, और इसी 2 से यानी कि x² का जो भी गुणांक है उसको सभी के भाग से भाग दे देना है, यानी सभी पद से भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर, भाग देना है 2 से, तो 2 से भाग दे दिया, 7x तो भाग देना है 2 से भाग दे दिया, 3/2 बराबर, अब 0 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो 2 कट जाएगा, तो बचा क्या x² माइनस का 7x/2। अब ये प्लस का 3/2 तो उस पार जाएगा तो माइनस का 3/2 हो गया। अब आगे कुछ होगा क्या सॉल्यूशन, देखिए तो आगे कुछ सॉल्यूशन होने वाला है जी हाँ। देखिए अब यहाँ पे एक मेन स्टेप आता है आपका, ये तो एक यहाँ पे पहला स्टेप चला आपका, अब यहाँ पे आगे स्टेप चलता है। क्या चलता है स्टेप, तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मेन काम जो यहाँ पे करना होता है वो क्या करना होता है, तो ये a² के फॉर्म में और ये माइनस और ये 2ab के फॉर्म में होता है। जब भी यहाँ पे होगा वो 2ab के फॉर्म में ही होता है। अब कहेंगे 2ab के फॉर्म में कैसे है, तो भाई ध्यान से देखिएगा, इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। यही तो मेन लाइन है, आपको बस समझना है। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार समझिएगा, 3 बार समझिएगा, आपको क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये a² के फॉर्म में है तो हमने यहाँ पे लिख दिया a², माइनस का है ये 2ab के फॉर्म में होता है तो हमने यहाँ 2ab लिख दिया। फिर है अब बताइए a², यहाँ पे हमने एक सूत्र के आधार पर आपको समझाते हैं। देखिए अगर आपको a² रहे और माइनस दिया रहे, फिर अगर 2ab रहे तो आप क्या कहेंगे भाई, प्लस का b² होगा। क्यों? क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस का b² देंगे तभी जाकर के a माइनस b का होल स्क्वायर वो पूरा होता है। लेकिन अगर a² प्लस का 2ab रहे और प्लस का b² रहे तब आप समझिएगा का, तो आप समझिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ माइनस होना और प्लस होना यही तो डिसाइड करता है कि भाई वो a माइनस b का होल स्क्वायर है कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ माइनस है मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे निकलेगा। तो a² माइनस 2ab और
प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो पता नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया बी स्क्वायर, बराबर देखिए माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2। अब आगे क्या करें तो ध्यान से देखिएगा, अब अगला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे। अब आप कहेंगे भाई ये 7/2 और ये x आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, x यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ये उस ऊपर ग्राउंड चलाएगा वही हो जाएगा। देखिए 7/2 है, ये 2ab के रूप में है तो 2ab, a क्या है तो a है x, तो x हमने यहाँ पे लिख दिया, b पता नहीं है, b यहाँ पे भी लिखेंगे। अब देखिए प्लस में b जब इस पार यहाँ पे देखिए इतना तक तो आपका सेम है क्योंकि ऊपर वाला सेम यहाँ तक लिखाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस का b स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो इस पार भी आपको प्लस का b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मैथ में ये रूल है कि अगर आप बराबर के इस पार एक भाग में अगर आप ऐड कर रहे हैं कुछ तो दूसरे भाग में भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, तो भाई प्लस का बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब अगला स्टेप क्या है, तो देखिए बी हमको पता करना है ना, बी तो पता नहीं है भाई, यहाँ पे भी बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी बी लिखना पड़ेगा, तो बी निकालने का एक मस्त टेक्निक है, मस्त तरीका है, वो क्या है, तो देखिए बी अगर आपको निकालना है ना तो जो 2ab है जहां पे आपको x का गुणांक दिख रहा है, तो x का गुणांक यहाँ पे 7/2 है, इसमें आपको 1/2 से गुणा कर देना है। क्या बोल रहे हैं कि x का गुणांक जहां पे भी आपको दिखे उसमें आपको 1/2 से गुणा करना, चाहे कुछ भी रहे, तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, तो 7/4 निकला, लिख दीजिए 7/4, लिख दीजिए 7/4, लिख दीजिए 7/4, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करते जाइए, मस्त तरीके से निकलते जाएगा। देखिए 2 से यहाँ 4 कटा, 2 दूनी 4, अब और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, अब ये तो 2 कट गया भाई, तो 7 बचा, यहाँ 7 गुणा x तो 7x प्लस का b स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखिए इसको सॉल्व करते जाना है, माइनस का 3/2 और प्लस 7 49 और 4 चौक 16, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला काम क्या करेंगे देखते जाइएगा, आपको अगला काम आप यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, देखो अब यहाँ पे आपका क्या निकल गया, तो यही मेन स्टेप है, मेन स्टेप अगर देखें भाई साहब यही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इजीली तरीके से आपका निकल गया, क्योंकि ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2ab, तो 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी हमारा 7/4 है, 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर के उस पर क्या है तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 और प्लस 49/16, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 16 का तो कितना होगा 16, आप निकाल लीजिएगा, 2 और 16 का एलसीएम होंगे, भाग देंगे 2 से 16 से 8 होगा, 8 तिया 24, तो माइनस का 24 प्लस है तो प्लस, 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 गुणा 49 तो 49, ठीक है। अब देखिए x माइनस का 7/4 बराबर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 24 में 49 घटेगा 25, 24 में से 49 घटेगा 25, प्लस का 25 होगा बटे 16। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर अगर हटाएंगे ना इस पार हो जाएगा रूट, ठीक है, तो x माइनस 7/4 बराबर देखिए यहाँ पे 5 है 25 और 4 चौके 16, और जब रूट से आंसर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या, तो एक बार जो है x माइनस 7/4 को प्लस 5/4 के बराबर रखेंगे, अतः x माइनस 7/4 बराबर प्लस का 5/4, और एक बार जो है माइनस में रखेंगे तो x माइनस 7/4 और माइनस का बराबर माइनस का 5/4, ठीक है, ये हमने एक बार प्लस के बराबर रख दिया, एक बार माइनस के बराबर रख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, x बराबर देखिए प्लस का ये क्या है माइनस का 7/4, उस पर जाएगा तो प्लस का 7/4, और यहाँ पे है प्लस का 5/4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का 5/4, ये बराबर की इसी पार में है। फिर यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस का 7/4, उस पर जाएगा प्लस का 7/4, ये माइनस है तो माइनस का 5/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 4 4 नीचे जब सेम हो तो ऊपर जुड़ता है, तो 7 5 12 और बटे 4 4 तिया 12, तो 3 निकला, x बराबर निकला मान हमारा 3, और फिर यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 4 4 जब नीचे सेम हो तो नीचे सेम लिखिए, और ऊपर जो भी घट रहा है घटा दीजिए, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, x बराबर 1/2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकला वो क्या निकला, x का मूल अलग अलग निकला कि नहीं, क्यों, क्योंकि d का मान आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे जो d का मान निकला था वो d का अस्तित्व था, लेकिन d का मान अधिक था, और हम आपको यहाँ पे भी बताए थे कि जब d का मान 0 से अधिक रहे तो उसका मूल जो है वास्तविक निकलता है लेकिन असमान निकलता है। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि मूल जो निकला है, x का जो मूल निकला है वो 3 निकला है और एक जगह 1/2 निकला है, तो असमान है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर मूल x का मूल क्या है तो 3, 1/2, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजली तरीके से उसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बोल रहा है 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 4 बराबर 0। आप देखिए कोशिश एक बार, अगर आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एकदम पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए a बराबर, आपको सबसे पहले अस्तित्व निकालना है, तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 4। a बराबर 2, b बराबर 1, यहाँ एक का x का गुणा क्या है 1 और c बराबर हो गया माइनस का 4। तो d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 गुणा a यानी 2 और गुणा c यानी माइनस का 4, 1 है माइनस 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 16 दूना 32, तो प्लस का माइनस का 32 होगा इस पर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो गया भाई 33 हो गया। डी बराबर निकला कितना 33। ठीक है, तो डी बराबर यहाँ पे आपका 33 निकला, मतलब डी का मान जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, मतलब इसका अस्तित्व है। तो लिखेंगे यहाँ पे अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो कौन सा विधि से हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से लिखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से। अब आपको जो भी डाउट हुआ होगा उसमें, इसमें आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना उसको सबसे भाग दे देना है। देखिए तो 2x का स्क्वायर भाग देना है 2 से, प्लस का x, ठीक है, इसको भी भाग देना है 2 से, और फिर यहाँ पे माइनस का 4/2 से, यानी कि इसको भी भाग देना है 2 से। यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है तो हम यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, x को साइड लिख सकते हैं क्योंकि x गुणा 1 करेंगे तो पुनः वही हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए माइनस का 4/2 उस पर जाएगा तो प्लस का 4/2। अब आपको बताए थे कि ये ए स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही, लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, तो 2ab के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो लिख लिए ए स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे तो प्लस 2a और b। ठीक है, प्लस का क्या करेंगे, देखिए यहां भी प्लस है तो प्लस का क्या करेंगे बी स्क्वायर ऐड करेंगे, बराबर यहाँ पे 4/2 है, 4/2। अब देखिए ये कटेगा कि नहीं, तो 2 हो गया इधर डायरेक्ट, तो यहाँ पे भी कटा देते हैं भाई साहब, यहाँ पे कटा ही दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे ही कटा देते हैं। तो ये आपका क्या निकला, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, खैर 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमने 2 लिख दिया। अब इस पार भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, तो बी स्क्वायर, तो इस पार भी हमने बी स्क्वायर ऐड कर दिया। अब भाई सबसे बड़ा जो यहाँ पे सिचुएशन आता है वो आता है बी का। ए तो आपका 2ab है, हो ही गया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इतना आपको पता चल गया। लेकिन अब बात आता है यहाँ पे हमको बी, ए क्या है, ए हमारा एक्स है, लेकिन बी क्या है, बी कैसे निकालेंगे, तो आपको बताए थे एक्स का जो गुणांक है, एक्स का जो गुणांक है उसमें क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/2 गुणा 1/2 बताए थे ना, एक्स का जो गुणांक है तो एक्स का गुणांक 1/2, उसमें सबसे चाहे कुछ भी रहे उसमें 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 1 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 निकला, 1/4 निकला, 1/4 निकला बी हमारा। ठीक है, बी निकालने का सबसे आसान तरीका यही है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का 2ab, अब ये 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, अब तो नहीं कटने का चांस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 गुणा एक्स, तो 1/2 एक्स प्लस का 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, तो 2 प्लस 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो किस फॉर्म में हुआ भाई, ए प्लस का बी, बी क्या हमारा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए इसका नहीं कुछ तो एक है नीचे, 16 16 का एलसीएम लेंगे तो भाई 16, और यहाँ पे देखिए जब 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 16 दूना 32, ऊपर से गुणा होता है, प्लस 16 एकम 16 और ऊपर हो गया 16, और सॉरी 16 एकम 16 1 और तो 1 गुणा 1 तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, तो अगला सॉल्यूशन देखते हैं भाई साहब, अगला आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। तो आगे सॉल्यूशन क्या होगा, तो x माइनस का जो भी है उसको लिखिए आप, तो x प्लस का 1/4 लिख दिया हमने, बराबर यहाँ पे 16 है, देखिए 32 जोड़े 1 33, 33/16, 33/16। अब देखिए इस पर स्क्वायर था कि नहीं, तो इस पर स्क्वायर था तो इस पर जाएगा रूट में। ठीक है, स्क्वायर इस पर से हटेगा, बराबर के उस पर जाएगा तो रूट में, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1/4 बराबर रूट 33, तो हटेगा नहीं रूट, लेकिन 16 पर से 4 चौके 16 हट जाएगा। अब क्या करें, तो अगला जो सॉल्यूशन होगा, अब देखिए जब रूट से हटा तो भाई प्लस माइनस में आएगा कि नहीं ये मान, तो प्लस माइनस में आया ये, मतलब एक बार हम इसको बराबर जो है प्लस में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे तो x प्लस 1/4, एक्स प्लस 1/4 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया प्लस में रूट 33 सॉरी /4, और दूसरे भाग में लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर माइनस का रूट 33/4। ठीक है,
अब अगला देखते हैं, आगे सॉल्यूशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है उस पार जाएगा तो माइनस का 1/4, और यहाँ प्लस में ही है पहले से तो √33/4। अब यहाँ पे भी देखिए x बराबर ये प्लस का 1/4 उस पार जाएगा तो माइनस का 1/4, ये माइनस में ही है तो √33/4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, यानी नीचे सेम है तो नीचे सेम। अब देखिए यहाँ माइनस का 1 प्लस का √33, इतना ही लिख दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं तो x का मान यही निकल गया हमारा एक हिस्से में, ठीक है। x बराबर नीचे सेम है तो उसने सेम लिखे, तो माइनस का 1 माइनस का √33, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः x का मूल है, x का मूल क्या है भाई, तो माइनस का 1 प्लस √33/4 कॉमा माइनस का 1 माइनस का √33/4, ये हमारा x का मूल निकल गया, ठीक है। तो ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा इजली तरीके से बड़ा कंप्लीट रूप से हो गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो मैं मुझे लगता है कि भाई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर अभी भी थोड़ा मोड़ा डाउट लग रहा है तो फिर आप पुनः वीडियो को देखें, ठीक है। हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न अब देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये x बाहर है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं, इसको भी वैसे ही बनाएंगे बड़ा इजली तरीके से जैसे हमने उस सबको बनाया, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे 4 है, b बराबर यहाँ पे 4√3 है, बस x का गुणांक देखना है भाई, चर का गुणांक। c बराबर 3 है और d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। तो b² यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 4 गुणा c कितना है तो 3 है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर तो 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3, 4 चौक 16 16 48। अब देखिए 16 48 और माइनस का 48, तो 16 48 48 कितना हो गया 0, यानी डी का मान क्या आया 0, यानी डी का मान डी बराबर 0। जब डी बराबर 0 आता है मतलब अस्तित्व है, ठीक है। तो अस्तित्व है मतलब अस्तित्व तो होता है लेकिन वास्तविक और एक समान मान निकलता है इसका, ठीक है। तो चलिए बना करके देख लेते हैं भाई साहब कैसे निकलता है इसका मान वास्तविक और समान। तो यहाँ लिखते हैं अतः पूर्ण वर्ग विधि से, अतः पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से क्या है, तो दे रखा है 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। देखिए इसको बनाएंगे अब हम लोग, ठीक क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि x² का जो गुणांक है सब में से उसको भाग देते हैं, तो यहाँ पे भाग देते हैं सब में उसको, तो 4 है गुणांक तो सब में 4 से भाग देंगे, तो 4x²/4 4√3 और ये x साइड में भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3/4 बराबर 0। अब देखिए 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, क्या बचा भाई आप, तो बचा आपका x² प्लस का √3x और प्लस का 3, ये जो है बराबर लिख देते हैं या फिर प्लस का, हाँ बराबर लिख देते हैं भाई, ये डायरेक्ट उस पार ले जाते हैं हम लोग, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये हमेशा 2ab के फॉर्म में होता है, तो ये a² प्लस 2ab, मतलब आगे क्या लिखेंगे प्लस का b², तो यहाँ पे a² यानी x² प्लस का 2a और b और प्लस का b², मतलब b² तो पता नहीं है, b पता ही नहीं है, बराबर क्या है तो माइनस का 3/4। इस पार हम एक्स्ट्रा b² ऐड किए तो इस पार भी हमको एक्स्ट्रा b² ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ का उल्लंघन होगा भाई, ठीक है। अगला देखिए ये हमको क्या करना है, तो a तो पता ही है x है लेकिन b पता नहीं है, तो b पता करने के लिए सिंपल सा जो x का गुणांक है उसमें कितना से गुणा करना है 1/2 से, तो √3 है x का गुणांक, इसमें गुणा करेंगे 1/2 से, √3 गुणा 1 तो √3 और /2 तो √3/2, तो लिखेंगे यहाँ पे √3/2, ठीक है। क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो x² हाँ x² भाई। अब देखिए 2 से 2 कटा और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या बचा यहाँ पे √3 गुणा x, तो √3x प्लस का √3/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए इसका और इसका देखिए माइनस का 3/4 प्लस का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब आगे देखिए आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा a² प्लस 2ab प्लस का b² के फॉर्म में आ गया, मतलब a प्लस का b क्या है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया क्या, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ऊपर जो है तो माइनस
प्लस माइनस माइनस तो जीरो निकलेगा कि नहीं, जीरो निकलेगा। तो 4 से जीरो में भाग देंगे भाई, जीरो निकलेगा। तो x बराबर यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी x प्लस रूट 3/2 बराबर जीरो का रूट, क्योंकि स्क्वायर खत्म होगा तो रूट इधर आएगा। तो यहाँ पे जो निकला x प्लस रूट 3/2 बराबर जीरो। तो ये जो आंसर हो गया आपका, अतः x बराबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो x बराबर निकल जाएगा, ये प्लस में है तो उस पर जाएगा तो माइनस का रूट 3/2। यही हमारा 2 बार आंसर हो जाएगा, माइनस का रूट 3/2। आपको बताए थे भी, ठीक है, क्योंकि d बराबर क्या निकला था, d बराबर जब जीरो निकले तो आपको बताए भी थे कि इसका जो समान होगा यानी एक समान होगा, इसका वास्तविक और एक समान मान निकलता है, तो एक समान निकला था कि नहीं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे उतार रखा है, क्या बनेगा, तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। तो d बराबर क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। पहले अस्तित्व तो पता करना है ना, अगर होगा तभी तो बनेगा पूर्ण वर्ग विधि से। बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a क्या है 2, c क्या है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 चौक 32। तो देखिए 32 में से एक गया भाई माइनस का 33 हुआ ना, यानी 1 में से 32 गया माइनस का 33। तो d बराबर क्या निकला, ऋणात्मक मान, यानी अस्तित्व ये नहीं है, अस्तित्व ये नहीं है। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो जब अस्तित्व नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं होगा। आपसे एक कमेंट में आपको जवाब देना है भाई ये अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4 बराबर 0। आपको ये कमेंट करके बताना है कि क्या ये अस्तित्व में है, ठीक है, क्या ये अस्तित्व में है, क्या ये अस्तित्व में है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न रहा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।